हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लैक लाइन ट्रेडर्स। सो बहुत दिनों बाद वीडियो में ला रहा हूँ, बट द रीजन इज दैट आई वांटेड टू ब्रिंग समथिंग क्वालिटी कंटेंट टू यू। सो आज हम बात करेंगे अडानी के बारे में एंड ऑब्वियसली हमारी वीडियो में बैंक निफ्टी तो डिस्कस होएगा ही होएगा। तो अडानी का एक अगर क्विक रिकैप देखें तो वीकली कैंडल पे काफी ज्यादा स्लाइड हो चुका है ये। फ्रॉम द हाईएस्ट पीक अगर आप यहाँ पे देखें, फ्रॉम द हाईएस्ट पीक इट हैज fell down nearly 65% to its current price। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली ये वीकली जो 200 मूविंग एवरेज है, वीकली 200 मूविंग एवरेज को ये ब्रेक करते हुए अब नीचे जा रहा है। तो अब ये परफेक्ट सिनेरियो है, बिकॉज ये क्या है, दिस विल ट्रिगर द मार्केट। मार्केट में बहुत सारे ट्रिगर्स के लिए वेट कर रही थी मार्केट, बैंकिंग इंडस्ट्री हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, whatever. So they were waiting for a trigger because Indian market, Indian indices that was very much overpriced. So अब उसका realization time आ गया है, normalization time आ गया है। आज जो विक्स है हमारा, आप देखो विक्स कितना यहाँ पे बड़ा है। विक्स has increased nearly 11.28%. So 11.28% बहुत ज्यादा है विक्स यहाँ पे। तो इतना ज्यादा इंक्रीज होना विक्स में बहुत डेंजर हो गया है, और यही ट्रिगर का मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। तो आगे बढ़ते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे ये ट्रिगर को हमने जस्टिफाई किया और कैसे पहचाना। देखो ये 4 आवर्स का चार्ट है। प्राइस एक्शन स्टडी में आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखना है कि 4 आवर्स चार्ट पे, 45 मिनट चार्ट पे और इवन 15 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा है। अगर ये सारे मल्टी टाइम फ्रेम पे आपको कुछ आइडिया मिलता है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना इतना इजी हो जाएगा ना, कोई भी आपको चैलेंज आपको फेस होने की, मतलब आपको करना नहीं पड़ेगा। तो सिंपली अगर मैं बताऊं, ये बात है देखो 23 फरवरी की, और 23 फरवरी को क्या हुआ कि बैंक निफ्टी, अगर मैं अपने टेलीग्राम चैनल की भी बात बताऊं तो 23 फेब की बात करते हैं यहाँ पे। अगर सो 23 फेब पे भी आएंगे। पहले पहले मैं बताता हूं कि कैसे ये डेवलप हुआ। ये पूरा जो सिनेरियो है ये 16 फेब का है। 16 फेब को जो है यहाँ पे एक ट्रैप सिचुएशन यहाँ पे आया। तो ये वाला जो कैंडल है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले क्या हुआ, पहले वो भी देख लेते हैं कि ये देखो, ये जो कंजेशन बॉक्स है बैंक निफ्टी का, ये कितने दिन चला। और ये कंजेशन बॉक्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 दिन चला। तो 12 दिन में बैंक निफ्टी वाज जस्ट इन द रेंज ऑफ 300 पॉइंट्स। तो ये जो कंजेशन बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट था। अब क्या हुआ, बुल्स वर जस्ट वेटिंग, दे वर वेटिंग कि यार ऊपर तोड़ेगा नीचे तोड़ेगा। अडानी वाज हैपनिंग कि भाई अडानी हो गया तो नीचे ही तोड़ना चाहिए, बट अगेन इट वाज जगलिंग हियर एंड देयर, एंड फाइनली इट ब्रोक ऑन द अपर साइड। अगर आप देखो भी तो ये इतनी अच्छे से ट्रैप किया ना यहाँ पे बुल्स को, कि बहुत सुंदरता से यहाँ पे बुल्स सारे ट्रैप हो गए। एंड वो ट्रैप इसको कह भी नहीं सकते, बिकॉज प्राइस एक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था। फुल बॉडीड कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे बना, बहुत अच्छा विक भी फॉर्म हुआ, टाइम भी लिया, ब्रेकआउट भी दिया, फॉलो अप कैंडल भी देखो, नेक्स्ट कैंडल भी फॉलो अप दे रहा है। तो मतलब बुल्स की कोई गलती नहीं है इसमें। बट देखो, मार्केट विल ऑलवेज ट्रैप द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। सो वही चीज हुआ यहाँ पे। सडनली व्हाट हैपेंड इज, ये ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन तो बना ही नहीं, इवन दो दैट वाज हैपनिंग टू बिकम ग्रीन कैंडल, बट वो हुआ ही नहीं। उसके बाद रेड पे रेड, रेड पे रेड, रेड पे रेड, अभी तक रेड पे रेड बनते ही जा रहा है, राइट। अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं, देखो ये 17 फेब का है। तो मैं 17 फेब से ही, 20 फेब से ही मार्केट में मैंने पूरा यहाँ पे अपना मन बना लिया था कि अब मार्केट यहाँ पे पूरा नेगेटिव रहेगा। इनफैक्ट 17 फेब से ही बन गया था, 16 फेब को वो कैंडल बना था। तो अगर आप देखें, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे समवेयर अराउंड 170 पॉइंट्स हमने ब्लैक लाइन पे लिया। फिर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिए यहाँ पे। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, रिपीटेटिव हो जाएगा। प्रॉफिट्स भी बहुत सारे बनाए हैं, देखो 45,000 प्रॉफिट बनाया, फिर 71,000 हो गया वो, फिर नेक्स्ट डे भी बनाया 72,000, 90,000। सो देयर आर मेनी मेनी टेक अवेज, 91,000। तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने अपने पोजीशंस को इसको बिल्टअप किया, कैसे उसको टाइम लगा, कितना टाइम लगा, तो कैसे कैसे उसको किया। आप चैनल पे जाके आप एक बार देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब बात किस चीज की करनी चाहिए? बात इसकी करनी चाहिए कि भाई ये सब चीज तो हो चुका है, अब ये बताओ कि होगा क्या।
simple thing is look at this black line. We have two black lines here. एक तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। और ब्लैक लाइन पे ब्लैक लाइन टूटते ही जा रहे हैं। ये वाले जो कंजेशन बॉक्स है, यहाँ पे भी एक ब्लैक लाइन था 17 फेब, टेलीग्राम पे जाके आप देख लेना, वहां पे भी टूटते, सारे ब्लैक लाइंस टूटते ही जा रहे हैं। अगर आप मैं ऊपर वाले ब्लैक लाइन की बात करूं, देखो कितना ब्यूटीफुल ब्लैक लाइन था। इसने ऊपर की तरफ अराउंड 400 पॉइंट्स का हमें रिट्रेसमेंट ट्रेड दिया। फिर उसके बाद जैसे ही ये ब्लैक लाइन नीचे की तरफ तोड़ा 22 फरवरी को, ठीक है, आज जैसे ही ओपन हुआ तो आई वॉज वेरी मच श्योर अबाउट इट कि भाई अब तो बस अब हम लोग को सब कुछ मिल गया है, अब मार्केट नीचे ही जाएगा। देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ब्लैक लाइन इज ब्रोकन, नाउ फॉल विल बी मोर। ओके, तो ये फॉल का जो एक्सटेंशन है ये मैंने सुबह ही 9:20 पे, देखो टाइम भी देखो आप, 9:20 पे ही मैंने बता दिया था आज कि ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो वही हुआ, आज पूरा दिन ब्लैक लाइन हुआ और नीचे वाला ब्लैक लाइन, अब ये वाले ब्लैक लाइन को हमने टारगेट लिया, जो ये वाला ब्लैक लाइन आप नीचे की तरफ देख रहे हैं 3955 वाला। अब क्या देखना है हमें, सिंपल क्या देखना है, कल एक्सपायरी है, ठीक है, मार्केट कम से कम 12 दिन कंजेशन में था, उसको सिंपली एग्जिट नहीं कर रहा है, सिंपली ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, ट्रैप करके कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज देयर वाज अ ट्रैप सिचुएशन वेयर हमने बुल्स को सारा को ट्रैप कर लिया है, यहाँ पे सबको ट्रैप करके हम बैठे हुए हैं। अब जिनको ट्रैप करके बैठे हैं उनका मोमेंटम भी हमें मार्केट दे रहा है, और बेयर्स जो दे वांटेड टू शॉर्ट द मार्केट बिकॉज ऑफ दिस अडानी एंड ऑल, वो भी ट्रिगर हो गए। तो ये जो फॉल है ये इतना जल्दी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो जो हमारा एक्सपायरी प्लान है दैट वुड बी वेरी वेरी सिंपल इन द सेंस दैट कल मार्केट एफओएमसी मीटिंग भी है आज, अगर मार्केट गैप डाउन होता है इट विल कंटिन्यू द फॉल, बिकॉज क्या हो रहा है अभी मार्केट गैप डाउन में फॉल हो रहा है। अगर आप देखो 4 आवर्स पे, 45 मिनट्स पे देख लेते हैं, तो ये गैप कंटिन्यूएशन हो रही है। देखो कब मार्केट इतना जल्दी में है, ये देखो गैप बना फिल नहीं हुआ, ये देखो गैप बना फिल नहीं हुआ, मार्केट इतना जल्दी में है फॉल होने के लिए दैट इट इज नॉट इवन पेइंग एनी हीट कि भाई मैं अपने गैप्स को, मेरी जो प्राइस इनकंसिस्टेंसीज हैं उसको फुलफिल करूं। तो इसलिए मार्केट नीचे जाता ही जा रहा है, और कल भी अगर गैप डाउन होता है definitely next target would be the black line 39,555, which is just 400 points away from the current price level। तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। तो वो हमारा टारगेट रहेगा। अगर गैप अप होता है तो हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा इजी रह जाएगा ऑप्शन सेलर्स के लिए। गैप अप होगा तो क्या है, रेंज में स्टक हो जाएगा, फिर ये नीचे वाले गैप वाला एक लाइन मारेंगे, ऊपर वाले लाइन मारेंगे, और ये रेंज में स्टक हो जाएगा फिर। और अगर मार्केट फ्लैट होता है तब भी ये मोमेंटम बरकरार रहेगा डाउनफॉल का, तब भी हमारा ब्लैक लाइन यहाँ पे आ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे जो बन रही है, दो पॉसिबिलिटीज में से 2 आउट ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज जो फेवर में है कि ब्लैक लाइन हमारा मिलेगा यहाँ पे। तो ट्रेंडिंग डे मैं एक्सपायरी डे को कल भी मान के चल रहा हूँ, बिकॉज हमारा विक्स जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और एफओएमसी मीटिंग की वजह से भी हुआ होगा, और नेचुरली बिकॉज जो इन्फ्लेशन रेट है यूएस में इतना ज्यादा कूल ऑफ नहीं हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। उस क्या क्या इम्पैक्ट आता है एक्चुअली मार्केट में इन कंजक्शन विद द अडानी इफेक्ट, तो दैट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच। So that's it guys, you can follow me on Twitter, you can also follow me on the Telegram to know more about my updates। so आज हमने बुल्स को ये दिन दिखा दिया है, देखते हैं कल क्या होता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।